पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। वज़ीर आज़म और बेलारूस के सदर की मुलाकात। इक़्तिसादी और तजारती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बसों की तैयारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ ने कहा, बेलारूस की कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। सदर बेलारूस बोले, शहबाज शरीफ के दौरे से दो तरफा ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। वज़ीर आज़म के मुशीर दाखिला परवेज़ खटक की अफगानिस्तान के कायम मकाम सफ़ीर मौलवी सरदार अहमद शकीब से इस्लामाबाद में मुलाकात। खित्ते में क़याम अमन के लिए संजीदा कोशिशें करने पर इत्तफाक। कहा, तजारत की गर्ज से आने वाले अफगान ताजरों की सहूलत के लिए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दौरा तुर्की। हुक्मरान जमात के नायब चेयरमैन से मुलाकात। डिप्लोमेसी फोरम के तहत बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। तुर्क सदर तैयब एर्दोआन ने मेहमानों का खैर मकदम किया। मरीम नवाज आज कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगी। कहा, पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात मोहब्बत और एतमाद पर मबनी हैं। इंदालिया एयरपोर्ट पहुंचने पर मरीम नवाज का पुरतपाक इस्तकबाल। हुकूमत की बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की तैयारी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए प्रोग्राम तरतीब दे दिया। तफसीलात पहले IMF के पास लेकर जाएंगे। जुलाई या उससे पहले बिजली के बिलों में मजीद कमी के लिए काम जारी है। IMF के तमाम अहदाफ पूरे कर लिए। मई में IMF लोन की किस्त की मंजूरी की उम्मीद है। पाकिस्तानी वफ्द अमरीका जाएगा। अमरीका के साथ मुस्बत बातचीत की जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी सेहतियाब। कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। डॉक्टर आसिम ने तस्दीक कर दी। कराची क्लिफ्टन में वाक़ अस्पताल से बिलावल हाउस मुंतकिल। तजारती जंग बढ़ गई। चीन का जवाबी वार। चीन ने अमरीका पर 125% टैरिफ लगा दिया। कहा, अमरीका के आइंदा लगाएगा इजाफी टैरिफ का जवाब नहीं देंगे। अमरीका के लिए टैरिफ नंबर गेम बन गया है। चीन ने अमरीकी टैरिफ के खिलाफ आलमी अदालत तजारत में नई शिकायत भी दर्ज करा दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकिर नजफी सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर। जुडिशल कमीशन ने अक्सरियत से मंजूरी दे दी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर सिंध से मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात। बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड नजीर लांगो को मेंबर तैनात करने की मंजूरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सदीकी। पेशावर हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड शाकिर उल्लाह जान मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात। एलामिया के मुताबिक जजेस का अवामी तासुर दुरुस्त न होने के रिमार्क्स कसरत राय से हस्फ किए गए। तहरीक इंसाफ ने बानी से मुलाकात करने वालों की मीडिया से गुफ्तगू पर पाबंदी लगा दी। मुलाकात की तफसीलात और हिदायत से सिर्फ मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात को आगाह करने का हुक्म। सिर्फ पार्टी बयानात जारी करेगी। पार्टी इख्तलाफात भी अवाम के सामने लाने से रोक दिया। कहा, खिलाफ वर्जी पर शो कॉज नोटिस जारी होगा। पार्टी ओहदे और जिम्मेदारियां वापस ले ली जाएंगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सेनेटर इरफान सिद्दीकी की पीपल्स पार्टी से मुतालिक गुफ्तगू काबिल मजम्मत है। इरफान सिद्दीकी ने आइन नहीं पढ़ा तो उन्हें आइन पढ़ना चाहिए। उन्हें ये भी नहीं पता कि सदर को कैनाल्स की मंजूरी का इख्तियार है या नहीं। नून लीग की क़यादत पार्टी रहनुमाओं को समझाए कि इस तरह की बातें ना करें। हमारा दो टोक मौक़िफ़ है कि कैनाल्स नहीं बनने देंगे। रहनुमा नून लीग खुर्रम दस्तगीर ने कहा, मखलूत हुकूमत में हल्की फुल्की मौसीकी होती है। पीपल्स पार्टी आईनी ओहदों का गलबा तो चाहती है मगर जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहती। मौसमियाती तब्दीली की वजह से सिंध ही नहीं दीगर सूबों का पानी भी कम हो रहा है। पीपल्स पार्टी के मसाइल के हल पर गौर किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात को भी देखेंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती। नोटिफिकेशन जारी। कमी का इतलाक अप्रैल से जून 3 माह के लिए होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक हुकूमत ने बिजली सस्ती करने के लिए सब्सिडी दी। लाइफ लाइन सार्फिन के लिए कीमत कम नहीं होगी। कराची में 3 मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक। भैंस कॉलोनी में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाँ बहक। कायदाबाद में गाड़ी ने राहगीर लड़के को कुचल दिया। मलीर लिंक रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी दरख्त से जा टकराई। नौजवान जाँ बहक। रवा साल ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक होने वालों की तादाद 262 हो गई।
लाहौर में तेज रफ्तार ट्रेलर ने 3 जानें ले ली। मुल्तान रोड पर ट्रेलर की रिक्शे को टक्कर, हादसे में 3 अफराद जान बहक। सरगोदा में सब्जी मंडी के करीब मोटरसाइकिलों में टक्कर, 2 अफराद जान बहक, 3 जख्मी हो गए। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबला, डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले मुबैना मुलजिम ने मलीर सिटी से कार छीनी और शहरी को अगवा किया। पुलिस के ताक़ुब करने पर मुलजिम की फायरिंग, जवाबी फायरिंग में मारा गया। इस्लामाबाद में डाकुओं ने नौजवान की जान ले ली। H14 में डकैती मुज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से नौजवान जान बहक, 3 डाकू फरार। पुलिस के मुताबिक 1 डाकू को शहरियों ने पकड़ लिया। कराची के इलाके गार्डन में क्राइम सीन यूनिट की कार में आग लग गई। आग लगने से कार का अगला हिस्सा जल गया। आग पर काबू पा लिया गया। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब भर के स्कूलों के औकात-ए-कार फिर तब्दील। गर्मियों में स्कूल सुबह 7:30 से दोपहर 1 बजे तक लगेंगे। सेकेंड शिफ्ट में क्लासेस दोपहर 2 बजे से शाम 6:30 बजे तक होंगी। इतलाक आइंदा पीर से होगा। कराची, हैदराबाद, लाड़काना समेत सिंध भर में गाड़ियों को नई सिक्योरिटी फीचर नंबर प्लेट्स लगवाने की तारीख में तौसी। शहरी 15 मई तक गाड़ियों की नंबर प्लेट्स तब्दील करा सकेंगे। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस सर्टिफिकेट बनवाने की फीस मुकर्रर। पुलिस क्लियरेंस, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वीजा क्लियरेंस के लिए 3000 रुपए देना होंगे। सरकारी मुलाजमत की वेरिफिकेशन फीस 1000 रुपए मुकर्रर। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल्स बिल पर एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान तहरीक इंसाफ के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने माइंस एंड मिनरल्स बिल पर सियासी कमेटी को ब्रीफिंग दी। कमेटी ने बिल के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। मुतफ़िका तौर पर तय पाया कि बिल में सूबाई खुद मुख्तारी, मादनी वसाइल, विफाक या किसी भी विफाकी इदारे को मुंतकिल करने की कोई शिक शामिल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में बिल पेश किया जा चुका है। मंजूरी से कबल पार्लिमानी जमातों से मुशावरत जारी रहेगी। फौजी अफसरान और जवानों को एजाज़ात देने की तकरीब। 2 अफसरान को JCOs और 15 जवानों को तमग़ा बसालत से नवाजा गया। 47 अफसरान को सितारे इम्तियाज और 102 अफसरान को तमग़ा इम्तियाज दिया गया। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज तकरीब के मेहमान खुसूसी थे।